इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि उपसर्ग और प्रत्यय में क्या क्या अंतर है। उपसर्ग किसे कहते हैं और प्रत्यय किसे कहते हैं, वह कौन सा ऐसा अंतर है जो इन दोनों को अलग करता है। तो यदि आप उपसर्ग और प्रत्यय के बीच के अंतर को बहुत ही अच्छे से और आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक और ध्यान से जरूर देखिएगा। यह वीडियो जैसे ही खत्म होगा ना, आप उपसर्ग और प्रत्यय के बीच के अंतर को बहुत ही अच्छे से समझ जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहला अंतर यह है कि उपसर्ग मूल शब्द के पहले लगता है। उपसर्ग क्या है? तो उपसर्ग जो है यह मूल शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय जो है ना, यह मूल शब्द के बाद में लगता है। ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय में सबसे पहला अंतर क्या है? उपसर्ग जो है यह किसी भी शब्द के पहले लगता है और तब उसके अर्थ में परिवर्तन लाता है, लेकिन जो प्रत्यय है यह किसी भी शब्द के अंत में लगता है। इसके बाद दूसरा अंतर है कि उपसर्ग लगने पर शब्द के अर्थ बदल जाता है। ठीक इसी तरह से किसी भी शब्द में प्रत्यय भी लगता है तो उसका भी अर्थ बदल जाता है। प्रत्यय भी लगने पर शब्द के अर्थ बदल जाता है। पहला अंतर यह है कि उपसर्ग किसी शब्द के पहले लगता है, प्रत्यय किसी शब्द के बाद में लगता है। दूसरा अंतर यह है कि उपसर्ग लगने पर शब्द के अर्थ में बदलाव आ जाता है, प्रत्यय भी लगने पर शब्द के अर्थ में बदलाव आ जाता है। उसके बाद तीसरा अंतर है कि उपसर्ग का अपना स्वतंत्र अर्थ होता है। उसके बाद देखिए, प्रत्यय में यह है कि प्रत्यय का स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए सफल है, अब इस सफल में हमने अ उपसर्ग जोड़ दिया तो यह बन जाएगा असफल। तो यहाँ पर जो अ है ना, इसका एक अपना अर्थ है कि अ का मतलब होता है नहीं। उसी तरह से मान लीजिए प्रत्यय कोई रहेगा, जैसे कि पढ़ना हो गया या फिर पढ़ हो गया, इसमें हम आई जोड़ देंगे तो हो जाएगा पढ़ाई। ठीक, तो आई जो है ना, इसका कोई अपना अर्थ नहीं है। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि उपसर्ग का अपना एक अर्थ होता है, प्रत्यय का अपना एक अर्थ नहीं होता है। अपवाद में ही कोई ऐसा प्रत्यय होता है जिसका अपना एक अर्थ निकल कर आता है। उसके बाद इसमें देखिए, चौथा और मुख्य अंतर यह है कि विकास ऊपर से नीचे की ओर होता है। क्या? तो उपसर्ग का जो विकास है ना, यह ऊपर से नीचे की ओर होता है और प्रत्यय का जो विकास है ना, यह नीचे से ऊपर की ओर होता है। अब देखिए, आप लोगों में से 90% लोगों को ना यह बात, चौथा वाला अंतर नहीं समझ में आया होगा कि इसका विकास ऊपर से नीचे और इसका नीचे से ऊपर, यह क्या है। तो देखिए, विकास से कहने का मतलब ना, यहाँ पर मैं उदाहरण बता रहा हूँ, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर गुण एक प्रत्यय है, गुण का मतलब होता है अच्छा। ठीक, कोई अच्छा है तो वह ऊपर वाला कैटेगरी में आएगा ना। अब इसमें हमने अ उपसर्ग जोड़ दिया है, तब बन गया है यह अवगुण। अवगुण का मतलब क्या होता है? खराब, तब नीचे आ जाएगा यह। तो यही बात कहता है कि उपसर्ग का विकास जो है ना, यह ऊपर से नीचे की ओर होता है, यानी कि इसके जो शब्द होता है वह नीचे वैल्यू देने लगता है तो उपसर्ग लग जाता है। तो इसी तरह से देखिए, प्रत्यय में क्या होता है, तो प्रत्यय का विकास जो है ना, यह नीचे से ऊपर की ओर होता है। जैसे कि यहाँ पर शब्द है भला, भला करना अच्छा बात है, यह यहाँ पर मान लीजिए कि शब्द है। उसके बाद आई लग गया भलाई, तो भला और भलाई, यह जो शब्द है भलाई, यह भला से भी अच्छा है तो यह और ऊपर बढ़ गया, यहाँ पर इसका पोजीशन आ गया। तो यही कह रहा है कि प्रत्यय का विकास नीचे से ऊपर की ओर होता है और उपसर्ग का विकास जो है यह ना ऊपर से नीचे की ओर होता है।